सोचिए, अगर किसी के दिल में वो जगह बना जाए जो समाज ने कभी उसके लिए तय ही नहीं की थी। अगर किसी से ऐसा रिश्ता बन जाए जो बन नहीं सकता लेकिन टूट भी नहीं सकता। ये कहानी है एक देवर और भाभी की, जिनका रिश्ता था तो मर्यादा में बंधा, लेकिन जज्बात मर्यादा नहीं देखते। सालों बाद जब आरव घर लौटा तो मां की आंखों में आंसू और भाभी की आंखों में एक अजीब सा सूनापन था। भाभी पहचाना? मैं आरव। अरे देवर जी, कितने बड़े हो गए हो, अब तो मैं बूढ़ी लगने लगी हूं तुम्हारे सामने। नेहा, आरव की भाभी, सिर्फ 4 साल बड़ी थी, लेकिन जिम्मेदारियों ने उसे वक्त से पहले ही गंभीर बना दिया था। आरव को भैया की मौत के बाद की दुनिया का कुछ अंदाजा नहीं था। विवेक भैया एक एक्सीडेंट में चल बसे थे और नेहा पिछले 2 साल से उसी घर में अपने सास ससुर और बेटे के साथ रह रही थी। पहली ही मुलाकात में आरव को नेहा की आंखों में जो खालीपन दिखा वो उसके दिल में बस गया। आरव कुछ महीनों के लिए घर पर ही था। उसने अपनी भाभी की तकलीफें करीब से देखी, अकेले सब कुछ संभालना, बेटे की पढ़ाई, सास ससुर की दवाइयां और खुद की टूटी जिंदगी। कई बार नेहा चुपचाप बालकनी में बैठी रहती और आरव दूर से उसे देखता रहता। भाभी, कभी अपने लिए भी जी लिया करो। नेहा मुस्कुराती, अब कौन सा अपना है जो मेरे लिए कुछ बचा है। और यहीं से आरव का दिल बदलने लगा। वो हर छोटे काम में भाभी का साथ देने लगा। बाजार से सब्जी लाना हो या बच्चे को ट्यूशन छोड़ना, आरव हर जगह नेहा की परछाई बन गया। कभी कभी नेहा भी मुस्कुराती थी, लेकिन फिर खुद ही रुक जाती। नहीं, ये सही नहीं है। एक रात बहुत तेज बारिश हुई, घर में लाइट चली गई, सब सो चुके थे। आरव की नींद खुली तो देखा भाभी बरामदे में खड़ी है, भीग रही है। भाभी, आप यहाँ भीग जाएंगी? भीग ही तो रही हूँ आरव, पता नहीं क्यों ये ठंडी बारिश आज सीने में आग लगा रही है। आरव पास आया, नेहा का चेहरा पकड़कर कहा, भाभी आप अकेली नहीं हैं, मैं हूं। नेहा चौंकी, नहीं आरव, ये गलत है, हम ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन जज्बातों की बाढ़ को रोका नहीं जा सकता। उस रात कुछ नहीं हुआ, पर जो हुआ वो दोनों के दिल में हमेशा के लिए रह गया। अब नेहा और आरव दोनों के बीच एक अजीब सी खामोशी रहने लगी थी। नजरों का टकराना भी जैसे अपराध लगने लगा था। एक दिन आरव ने कहा, भाभी मैं आपसे प्यार करता हूँ, सिर्फ देवर नहीं बनना चाहता, जिंदगी भर के लिए साथी बनना चाहता हूँ। नेहा की आंखें भर आईं। आरव, तुम क्या समझते हो, मुझे महसूस नहीं होता? हर पल होता है, लेकिन मैं विवेक की विधवा हूं, तुम्हारे भाई की। तुम्हारे लिए सिर्फ भाभी बन सकती हूं, कुछ और नहीं। आरव टूट गया, लेकिन समझ गया प्यार का मतलब सिर्फ पाना नहीं होता। 1 महीने बाद आरव ने घर छोड़ दिया और एक जॉब पकड़ ली दूसरी सिटी में। जाते वक्त नेहा ने बस एक बार कहा, आरव अगर कोई पूछे कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो तो कहना, इतना कि कभी मेरा नाम भी नहीं लिया, सिर्फ मेरी इज्जत की। आरव की आंखों से आंसू निकल आए, लेकिन उसके कदम पीछे नहीं हटे। 5 साल बीत गए। एक दिन आरव फिर उसी दरवाजे पर था, बालों में सफेदी, चेहरे पर थकान, लेकिन दिल में वही एहसास। नेहा अब स्कूल में पढ़ाती थी, बेटे ने इंजीनियरिंग ज्वाइन कर ली थी। नेहा ने देखा तो मुस्कुरा दी, अरे देवराज जी, अब तो बूढ़े लग रहे हो। आरव ने जवाब दिया, क्योंकि वो प्यार जो जी नहीं सका वो उम्र खा गया। नेहा की आंखों में फिर से आंसू थे, लेकिन इस बार उन्होंने आरव का हाथ पकड़ लिया। चलो चाय पीते हैं, तुम्हें बताना है मैं अब भी तुम्हारे बिना अधूरी हूं। कभी कभी कुछ रिश्ते समाज से ऊपर होते हैं, उनका नाम नहीं होता, पर एहसास बहुत गहरा होता है। क्या प्यार हमेशा साथ रहना होता है, या कभी कभी सिर्फ दूर रहकर उसकी इज्जत करना ही सबसे बड़ा प्यार होता है? अगर आपको ये कहानी दिल को छू गई हो तो कमेंट जरूर करें। क्या आप भी किसी ऐसे रिश्ते से जुड़े हैं जो था तो गलत पर सच्चा? वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करें।